हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद डॉक्टर संदीप। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी एमएड 4 सेमेस्टर के पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग 2021 का जो क्वेश्चन पेपर था उसे सॉल्व आउट करा था। आज के वीडियो में हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग एमएड 4 सेमेस्टर के जो पेपर है जून 2023 इसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व आउट करेंगे। देखते हैं पहले क्वेश्चन पेपर F4005 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। बात करते हैं सेक्शन ए की। तो आंसर 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ द 5। 4 क्वेश्चन करने हैं, 5 में से हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। और पहला क्वेश्चन आता है हमारा, डिफरेंशिएट एजुकेशन एंड वोकेशनल गाइडेंस। एजुकेशन एंड वोकेशनल गाइडेंस यानी शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन में विभेद कीजिए, यानी कि शैक्षिक परामर्श और व्यावसायिक निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन में अंतर बताने हैं। सीधी सी वही चीज आती है जो मैं हमेशा कहता हूं, स्टार्ट कीजिए मीनिंग डेफिनेशन से। डेफिनेशन अगर याद नहीं है तो उसका जो जर्नल मीनिंग है वो तो हमें मेंशन करना ही होता है। तो गाइडेंस के बारे में बताएंगे, फिर एजुकेशन गाइडेंस बताएं और फिर वोकेशनल गाइडेंस बताएं। हम पॉइंट्स में अपना डिफरेंस का पॉइंट्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, पैराग्राफ में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है कि हमारी राइटिंग स्किल्स कैसी हैं। तो गाइडेंस के बारे में बताते हुए हमें एजुकेशनल गाइडेंस और फिर वोकेशनल गाइडेंस के बारे में मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड काउंसलिंग। एक अच्छे परामर्श की क्या विशेषताएं हैं। जब हम बात करते हैं परामर्श और परामर्शदाता, काउंसलिंग एंड काउंसलर, तो दोनों में हल्का सा डिफरेंस ही होता है, बाकी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर जो हमारा आता है वो आएगा, पहले काउंसलिंग के बारे में हमें मेंशन करना पड़ेगा, मीनिंग बताएंगे और फिर सीधा उसके एक अच्छी काउंसलिंग प्रोसेस के, एक अच्छी काउंसलिंग के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम यहाँ पॉइंट वाइज मेंशन करेंगे। फिर बात आती है, व्हाट आर द प्लेसमेंट सर्विसेज, राइट देयर फॉर रोल इन गाइडेंस। प्लेसमेंट सेवाएं क्या है, इनकी 4 भूमिका निर्देशन में लिखिए। जो प्लेसमेंट का जो प्रोसेस है, जो प्लेसमेंट कराते हैं, प्लेसमेंट्स का जो तरीका है उसके बारे में है। एक्सप्लेन प्लेसमेंट सर्विस, पहले हमें प्लेसमेंट सर्विस के बारे में बताना है। फिर 4 रोल ऑफ प्लेसमेंट सर्विस इन गाइडेंस, कि गाइडेंस में प्लेसमेंट सर्विसेज कैसे हेल्प करती हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्लेसमेंट सर्विसेज और गाइडेंस के बीच में जो रिलेशन है वो मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन हेल्पिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। टीचर का रोल बताना है, विशेष आवश्यकता वाले छात्र की सहायता प्रदान करने में शिक्षक की भूमिका का वर्णन। विशेष छात्रों तो एक्सप्लेन स्पेशल चिल्ड्रन, सबसे पहले समझाना पड़ेगा विशेष छात्र कौन से हैं। अर्थ परिभाषा के रूप में, नीड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन, उनकी आवश्यकताएं क्या है, जरूरतें क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके बारे में बताएंगे। और फिर रोल ऑफ टीचर फॉर स्टूडेंट्स, कि ऐसे बच्चों की एक अध्यापक किस प्रकार से सहायता कर सकता है, या ऐसे बच्चों की सहायता करने में एक अध्यापक का रोल क्या रहता है, कैसे इन बच्चों को हम गाइडेंस काउंसलिंग कर सकते हैं, इन बच्चों को मेन स्ट्रीम के बच्चों के साथ जोड़कर रख सकते हैं। यहाँ पर टीचर का रोल अहम हो जाता है, तो वही सारी चीज यहाँ पर मेंशन करनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट आर द यूजेस ऑफ टेस्ट्स इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, कि निर्देशन और परामर्श में परीक्षण की उपयोगिता बतानी है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टेस्ट, यूज ऑफ टेस्ट फॉर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो हमें पहले बताना पड़ेगा
कि परीक्षण क्या होते हैं, परीक्षण का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, परीक्षण कैसे होते हैं, और परामर्श और निर्देशन के लिए हमें किस प्रकार के परीक्षणों की आवश्यकता रहती है, जो परीक्षण इनका मूल्यांकन करने में सहायक हो सके। फिर आता है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी है लघु उत्तरीय प्रश्न। 2 क्वेश्चन करने आउट ऑफ 3, 8 मार्क्स का है। पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, डिस्कस देयर रोल इन काउंसलिंग। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी से आप क्या समझते हैं, परामर्श में इसकी भूमिका की चर्चा कीजिए। तो पूरा बताना है हमें क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी क्या है। ये कार्ल रोजर्स के द्वारा दी गई है। तो कार्ल रोजर्स ने जो चाइल्ड सेंटर्ड थेरेपी के बारे में बताया है, उसका पूरा नेचर, स्कोप, मीनिंग, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हुए मेरिट्स, डिमेरिट्स, पूरी प्रोसेस जो है वो हमें यहाँ पर मेंशन करनी है, और फिर वो कैसे काउंसलिंग में हेल्प करती है वो हमारा कंफ्यूजन में आएगा ही। तो पूरी थ्योरी आएगी कार्ल रोजर्स की। इसके बाद बात आती है, व्हाट आर द कंटेम्प्रेरी यूजेस ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, हाउ कैन वी ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। के निर्देशन एवं परामर्श में समसामयिक मुद्दे क्या है, निर्देशन और परामर्श की समस्याओं पर हम कैसे काबू पा सकते हैं। तो कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, तो वही गाइडेंस एंड काउंसलिंग को एक्सप्लेन करेंगे सेपरेटली विद रिस्पेक्ट टू कंटेम्प्रेरी इश्यूज। उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आती है गाइडेंस एंड काउंसलिंग में और कैसे हम उनको ओवरकम कर सकते हैं, कैसे उन समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं, ये सारी ही चीजें इस आंसर में हमें मेंशन करनी है। एग्जाम्पल के साथ अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो और बेहतर हो जाएगा। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इंडिविजुअल काउंसलिंग, हाउ इंडिविजुअल काउंसलिंग डिफरेंट फ्रॉम ग्रुप काउंसलिंग। कि व्यक्तिगत परामर्श का वर्णन करना है और साथ ही व्यक्तिगत और समूह परामर्श कैसे भिन्न है, दोनों में डिफरेंसेस लेकर चलने हैं बाद में। तो पहले हमें समझाना होगा इंडिविजुअल और ग्रुप काउंसलिंग के मीनिंग, डेफिनेशन, जनरल कंसेप्ट से लेकर चलेंगे, उसके बाद अपना कंटेंट आगे बढ़ाना है। तो जब वहां व्यक्तिगत परामर्श पहले पूछा गया तो व्यक्तिगत परामर्श के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे। फिर समूह, इसमें कौन सी टेक्निक यूज होती हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ कहाँ उपयोग हो रही है, उसकी एप्लीकेशन, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल काउंसलिंग। इंडिविजुअल काउंसलिंग, व्यक्तिगत जो परामर्श है वो किस तरीके से, कितने प्रकार से प्रोवाइड कराया जाता है, कितनी थ्योरीज हैं, वो जनरल चीजें आ जाएंगी सारी। और फिर बाद में हम इंडिविजुअल और ग्रुप काउंसलिंग में डिफरेंशिएट करेंगे। बहुत सारी चीजें यहाँ पर ऐसी भी आ जाएंगी जो दोनों में भी यूज होती हैं, तो इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना है। फिर आता है हमारा सेक्शन सी, लॉन्ग एसे टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग एसे टाइप क्वेश्चन में पहले बात आती है, आंसर द 3 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी 16 मार्क्स। 3 क्वेश्चन करने हैं 16 मार्क्स का। एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मेंट बाय एटीट्यूड, हाउ कैन एन एटीट्यूड बी मेजर्ड, डिस्कस हाउ एन एटीट्यूड मेजरमेंट कैन बी यूज्ड इन काउंसलिंग। अभिवृत्ति मनोदृष्टि से आप क्या समझते हैं, अभिवृत्ति को किस प्रकार मापा जा सकता है, मापन का परामर्श में किस प्रकार उपयोग किया जाता है, विवेचना करनी है। तो पहले हमें एटीट्यूड समझाना पड़ेगा, अभिवृत्ति क्या चीज है। तो वही मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ एटीट्यूड, पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे हम एटीट्यूड के बारे में विद
एग्जाम्पल्स। फिर इसकी मेजरमेंट की टेक्निक्स क्या है, इसका मापन मूल्यांकन करने के लिए हम किन किन चीज़ों का कैसे प्रयोग करते हैं, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आना है। फॉर देम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टूल, जो हम परीक्षण यूज कर रहे हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण इसके मापन के लिए, वो कैसे लागू करना है, उसकी कैलकुलेशन कैसे होनी है, वो डिस्क्रिप्शन भी साफ पूरा आएगा उदाहरण के साथ। यूज ऑफ एटीट्यूड मेजरमेंट इन काउंसलिंग, और जो हमने परीक्षण किया है एटीट्यूड के मापन के लिए, अभिवृत्ति के मापन के लिए, वो कैसे हमें बच्चे की काउंसलिंग में यूजफुल रहता है। छोटे शब्दों में अगर हम बात करें कि अगर मुझे बच्चे के एटीट्यूड के बारे में पता लग गया, तो हम कैसे उस बच्चे के एटीट्यूड का यूज करेंगे उस बच्चे की सही काउंसलिंग या इफेक्टिव काउंसलिंग करने में, यह पूरा आंसर होगा। देन डिस्क्राइब बीएफ स्किनर्स बिहेवियर थेरेपी in brief, how B.F. Skinner behavior therapy is differ from Sigmund Freud's psychoanalytic theory therapy। B.F. Skinner की व्यवहार चिकित्सा का वर्णन संक्षेप में कीजिए, और B.F. Skinner की व्यवहार चिकित्सा और सिगमंड फ्राइड की मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा कैसे भिन्न है। जहाँ मैंने पिछली वीडियोस में जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कराई हैं, उसमें ये चीज़ें हैं कि बिहेवियर थेरेपी बीएफ स्किनर की है और सिगमंड फ्रॉइड का साइको एनालिटिक साइकोलॉजी है। दोनों अपने अपने क्षेत्र के विद्वान रहे हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ आएगी, हमें पूरी बिहेवियर थेरेपी को एक्सप्लेन करना है स्किनर की, उसके प्रिंसिपल क्या है, उसका नेचर क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और फिर डिफ्रेंशिएट करना है बिहेवियर थेरेपी को साइको एनालिटिक थेरेपी से। क्योंकि जब हम बिहेवियर थेरेपी ले रहे हैं तो हमारा जो मेन फोकस हो जाता है वो जाता है व्यक्ति के व्यवहार पर। बिहेवियरिस्ट यही चीज़ कहती है, जितने भी बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजिस्ट रहे हैं उन्होंने व्यवहार को ही सर्वोपरि माना है। सिगमंड फ्रॉइड साइको एनालिटिक थे, तो उन्होंने इड, ईगो, सुपर ईगो उस पर ज़्यादा फोकस किया है। तो व्यवहार और साइको एनालिटिक मनोविश्लेषणात्मक में जो अंतर है वो फिर हमें बाद में डिफ्रेंशिएट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज द ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन, डिस्क्राइब इट्स सोर्सेज, इंपॉर्टेंस एंड मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। कि व्यावसायिक सूचना क्या है, व्यावसायिक सूचना के स्रोत, महत्व, व्यावसायिक सूचना के वर्गीकरण की विधि का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर हम गाइडेंस काउंसलिंग को रिलेट कर रहे हैं ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन के साथ। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन, अब इसमें हम जो कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन अलग से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन अलग से डिस्क्राइब कर सकते हैं, या दोनों को कंबाइन करके भी कार्य किया जा सकता है। ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन की व्यावसायिक सूचना, या हम जिस किसी भी फील्ड में हमारा एक अप्रेजल रिपोर्ट रहती है, एक डायरी रहती है, पूरे साल का एनालिसिस रहता है, ये वही चीज़ है। तो इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि उसमें जो आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है, उसके क्या सोर्सेज हैं। एक्सप्लेन ब्रीफली मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन, कि हम कैसे उसमें क्लासिफिकेशन करते हैं, कौन से मेथड्स अप्लाई करते हैं उसे तैयार करने में, वो पूरा डिस्क्रिप्शन इसमें आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डू ऑल चिल्ड्रन नीड गाइडेंस, डिफरेंशिएट बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। व्हेन काउंसलिंग नीड्स टू बी गिवन, हाउ काउंसलिंग इज ऑफर्ड, डिफेंड योर आंसर सुटेबल एग्जाम्पल। क्या सभी छात्र निर्देशन चाहते हैं? निर्देशन परामर्श में अंतर कीजिए। परामर्श देने की कब आवश्यकता पड़ती है, परामर्श किस प्रकार दिया जाता है, उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। एक ही क्वेश्चन है, लेकिन उस एक क्वेश्चन में ही कई सारे क्वेश्चंस ऐड कर दिए कि निर्देशन क्या सभी बच्चों को आवश्यकता होती है, फिर दोनों में अंतर, कब दिया जाना चाहिए, किस प्रकार का होता है, और इसके साथ अपने एग्जाम्पल को भी डिस्क्राइब करना है।
तो मीनिंग डेफिनेशन ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग पूरा कंप्लीट इसी क्वेश्चन में आ जाएगा, पूरा गाइडेंस एंड काउंसलिंग कि इसमें कितनी टेक्निक्स है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, गाइडेंस और काउंसलिंग कितने टाइप्स की होती है। एग्जाम्पल्स के साथ हमें ये सारी चीजें अपने आंसर में बतानी है। तो जो जिस्ट है पूरे सिलेबस का वो उन्होंने एक ही क्वेश्चन में मेंशन कर दिया। डिफरेंस भी आ गया, थ्योरीज भी आ गई, टाइप्स भी आ गए, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, एप्लीकेशन, मेरिट, डिमेरिट्स सब इसमें आ गए। फिर नेक्स्ट आता है राइट मीनिंग ऑफ मैल Children, how identify the maladjustment system? Adjusted children describe the principles dealing with maladjustment children. कुसमायोजित बच्चों का अर्थ लिखिए। कुसमायोजित बच्चों को कैसे पहचानेंगे और ऐसे बच्चों के साथ व्यवहार करने वाले सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो मैलएडजस्टमेंट के बारे में हमें पूरा डिस्क्रिप्शन पहले प्रोवाइड कराना है, क्या चीज है, क्या नेचर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ऐसे बच्चों के, कैसे हम पहचानेंगे, उनकी प्रकृति कैसी है, उनका चरित्र कैसा है, और फिर वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो हमें ऐसे बच्चों को ट्रीट करने में, सुधारने में, पहचानने में, पूरी प्रक्रिया में हम उपयोग करते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फॉलोइंग ऑन गिवन क्राइटेरिया। निम्नलिखित संपत्तियों का उल्लेख वर्णन कीजिए निम्नलिखित बिंदुओं पर। पर्सनल गाइडेंस, व्यक्तिगत निर्देशन, और कैरियर गाइडेंस, कैरियर निर्देशन। इन दो पर अपना पूरा शॉर्ट नोट तैयार करना है। उनके जो बिंदु है, मीनिंग एंड डेफिनेशन, उनके प्रिंसिपल्स, उनके फंक्शन और उनके यूजेस। यानी पर्सनल गाइडेंस को पॉइंट्स के लिए डिस्क्राइब करना है, कैरियर गाइडेंस को भी इन 4 पॉइंट्स के डिस्क्राइब करना है। तो एक्सप्लेन ब्रीफली द गिवन पॉइंट्स। चीजें आएंगी कि जब हम पर्सनल गाइडेंस के बारे में बता रहे हैं तो वही जनरल मीनिंग जरूर बताएं, मीनिंग डेफिनेशन से ही अपना कंसेप्ट स्टार्ट करें और फिर इन 4 पॉइंट्स के आधार पर अपना एक्सप्लेनेशन को आगे करें। फिर वैसे ही कैरियर गाइडेंस का जनरल कंसेप्ट बताएं। कैरियर गाइडेंस के जनरल कंसेप्ट के बाद इन 4 पॉइंट्स के ऊपर मीनिंग डेफिनेशन उसमें इंक्लूड हो गया, प्रिंसिपल्स आ गए, फंक्शंस एंड यूजेस। अगर जनरली हम देखा है तो ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए कि पर्सनल गाइडेंस और कैरियर गाइडेंस में डिफरेंशिएट कीजिए, तो ये वही पॉइंट्स होंगे जो हम, जिन पॉइंट्स के आधार पर हम इनको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अगर पूरे क्वेश्चन पेपर को देखा जाए तो पूरा क्वेश्चन पेपर कहीं ना कहीं गाइडेंस, काउंसलिंग, इनकी थ्योरीज, इनकी लर्निंग्स, आइडेंटिफिकेशंस, स्टूडेंट्स के लिए हेल्प के लिए क्या यूजफुल है, सारी चीज कहीं ना कहीं इन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर आकर रुकी जाती है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक, नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।